यूपीएससी सी सेट 2025 पेज 17 परिच्छेद 1 प्रश्न किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण भर के लिए अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक संभाव्यता साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं प्रभावित होंगी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग केवल आजीविकाओं के लिए हो या वाणिज्यिक दोहन के लिए हो या अनिवार्यता संरक्षण के लिए ही हो, इनके बीच भी परस्पर विरोध है। वाणिज्यिक दोहन के परिणाम स्वरूप होने वाले वनोन्मूलन से वनों पर निर्भर आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त बाढ़, गाद बनने की समस्याएं और सूक्ष्म जलवायवीय अस्थिरता जैसी अप्रत्यक्ष हानियां होंगी। विकासशील देशों में जहां पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है और वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि आने की संभाव्यता है, ये परस्पर विरोधी स्थितियां खास तौर पर विकट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए. कुछ लोग अपनी अपनी आजीविकाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होते हैं, तो जैव विविधता संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है। बी. वनों का वाणिज्यिक दोहन वनों पर भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। सी. आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोध और असंतुलन होता है। डी. पारिस्थितिकी तंत्रों का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। उत्तर सी। पैसेज फर्स्ट, मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी will affect its commercial potential as well as livelihood dependent on the ecosystem. There is also a conflict between using an ecosystem only for livelihood for commercial exploitation or strictly for conservation. Deforestation caused due to commercial exploitation will lead to indirect harm like floods, situation problems and microclimatic instantly apart from adversely affecting livelihoods dependent on forests. These conflicts are particularly acute in developing countries where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost national income. Which one of the following statements best reflect the critical message conveyed by the author of the passage? A. Conservation of biodiversity is not an issue to be worried about when some people depend on ecosystem for their livelihoods. B. Commercial exploitation of forests goes against the fundamental rights of the people dependent on the forest for food and shelter. C. Sustenance of livelihoods and degradation of ecosystem while being together exacerbate on another, leading to conflicts and imbalance. D. Commercial exploitation of ecosystem should be completely stopped. Answer C.
पेज 22 प्रश्न 2, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। फर्स्ट, किसी भी देश को राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, संसाधनों से समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्रों के निम्नीकरण को रोका जा सके। उपर्युक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी वैध हैं? केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। आंसर डी। विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption have been made. First, no country need to depend on ecosystems to boost national income. Second, resource rich countries need to share their resource with those of scant resources so as to prevent the degradation of ecosystems. Which of the above assumption is are valid? A first only, B second only, C first and second both, D neither first nor second. Answer D.